नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपनी साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जो ये क्लोसेट है ये बहुत छोटा है, तो मैं इसमें सिर्फ साड़ियाँ, ब्लाउजेस और पेटीकोट्स ही रख पाती हूँ। ड्रेसेस जो है उन्हें मैं अलग अलमीरा में रखती हूँ। तो जब आप कोई भी कैबिनेट क्लीन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाल कर उसे खाली कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर सारा अलमीरा एक ही टाइम पर हम खाली कर कर देंगे तो बहुत सारा सामान जो है वो बाहर फैल जाता है और अगेन उसे ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल होती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप वन बाय वन सेक्शंस को खाली कीजिए, उसे क्लीन कीजिए, उसे ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर दूसरे सेक्शन की तरफ जाइए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अभी मैंने सबसे ऊपर वाला सेक्शन जो है उसे कम्प्लीटली खाली कर दिया है और अब मैं इसे एक सूखे कपड़े से डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद में एक सरफेस क्लीनर और वेट वाइप की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लूँगी। इस वाले सेक्शन में मैं जो सारी कैजुअल वेयर टाइप की साड़ियाँ होती है जिन्हें हम कहीं भी बाहर आने जाने के लिए पहनते हैं वो वाली साड़ियाँ रखती हूँ। और साड़ियों को जो है मैं उनके फैब्रिक के टाइप के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करके रखती हूँ। जैसे जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियाँ एक तरफ ये मिक्स टाइप के फैब्रिक वाली साड़ियाँ जैसे सिल्क कॉटन हो गया, पॉली कॉटन हो गया वगैरह, और ये प्योर कॉटन वाली साड़ियाँ एक तरफ। इस तरह से मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये थोड़ी सेमी फंक्शनल टाइप की साड़ियाँ हैं जो छोटे मोटे फंक्शन में हम पहन सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। अब देखिए, जो सिंथेटिक फैब्रिक्स की साड़ियाँ होती है जैसे जॉर्जेट, शिफॉन, आर्ट सिल्क वगैरह, इनमें बहुत ऐसी इनके फैब्रिक्स में फिसलन होती है। तो हम इसे अगर तय बनाकर फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख के तय बनाकर नहीं रख सकते वार्डरोब में, क्योंकि ये बार बार गिरती रहती है और ऑर्गेनाइजर्स में भी ये इतनी ठीक से रहती नहीं है। तो इन्हें मैं इस तरह से हैंगर पे लगाकर हैंग करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ये सारी जो साड़ियाँ हैं इन्हें मैं अभी हैंगर पे लगा के हैंग कर दूंगी। और ये जो अभी बाकी की साड़ियाँ हैं इन्हें मैं जो साड़ीज़ के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं उनमें भरकर रख रही हूँ। तो इन्हें मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है या किस तरह से इनके सेट्स बनाए हैं ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। अब ये जो सारे मिक्स्ड फैब्रिक की साड़ियाँ हैं, सिल्क कॉटन वगैरह और सुपर नेट कोटा वगैरह, इन सबको मैं एक ऑर्गेनाइज़र में भर रही हूँ। और जो छोटे मोटे फंक्शंस पे पहनने वाली साड़ियाँ हैं उन सबको मैं अलग ऑर्गेनाइज़र में भर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो ये साड़ियाँ है ये सारी आयरन करके रखी हुई साड़ियाँ है, क्योंकि मैं जब भी इन्हें पहनती हूँ तभी इन्हें वॉश या ड्राई क्लीन करके और आयरन करके रख देती हूँ, ताकि जब भी हमें पहननी हो तो साड़ियाँ रेडी होती है और हम कोई भी साड़ी चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और जो प्योर कॉटन की साड़ियाँ आप देख रहे हैं साइड में, इनके लिए मेरे पास अभी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो मैं बाद में परचेस करके रख दूँगी या फिर स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये ऊपर वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें मैं रखती हूँ सारे ब्लाउजेस और पेटीकोट्स। तो ब्लाउजेस जो है मैं ज़्यादातर मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ और कभी कभी जो साड़ियों के साथ मिले हुए ब्लाउज पीस से बनाए होते हैं उन्हें भी पहन लेती हूँ। तो जो मिक्स मैच करके पहनने वाले ब्लाउजेस है उन्हें अगेन मैं फैब्रिक टाइप के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में। और जो साड़ियों के साथ मिले हुए ब्लाउज पीसेस से बनाए हुए ब्लाउजेस है उन्हें अलग ऑर्गेनाइज़र में रख लेती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं जो ब्रोकेड टाइप के और सिल्क टाइप के, जो हम ज़्यादातर पार्टी वेयर साड़ीज़ के साथ पहनते हैं, ऐसे टाइप के ब्लाउजेस मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में रखे हैं। ये देखिए, इस तरह से। फिर जो साड़ीज़ के साथ मिले हुए ब्लाउज पीसेस से बनाए हुए ब्लाउजेस है उन्हें मैंने इस तरह से दो अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में रख दिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र छोटे थे तो इन्हें मुझे दो ऑर्गेनाइजर्स में रखने पड़े हैं।
ये देखिए इस तरह। और जो कॉटन के मिक्स एंड मैच करने वाले ब्लाउजेस है, जैसे इक्कत हो गया, खन हो गया, और फिर जो कांथा स्टिच वगैरह, ऐसे जो ब्लाउजेस होते हैं इन्हें मैंने अलग ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। और पेटीकोट्स जो है वो मेरे पास सारे प्योर कॉटन के एक जैसे पेटीकोट्स है, तो उन्हें मैंने कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइज नहीं किया है। आप देख सकते हैं जैसे कि राइट साइड में मैंने उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया है। तो ये बीच वाला सेक्शन भी मेरा कंप्लीट हो गया। और ये जो एक ब्लाउज ऑर्गेनाइज़र जो ओपन है उसका जिप खराब हो गया है, तो उसे बाद में ठीक करवा लूँगी मैं। अब जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसमें मैं सारी भारी वाली साड़ियाँ, हेवी वाली साड़ियाँ रखती हूँ, जिन्हें हम अक्सर शादियों में वगैरह पहनते हैं। तो इन्हें भी मैं देखिए, अब जैसे एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखी हुई है ये सिंथेटिक फैब्रिक्स की, और ये चमकी वगैरह स्टोन्स वगैरह वाले वर्क की साड़ियाँ है। तो इन्हें मैंने रखा है अलग अलग ऑर्गेनाइज़र्स में, ये देखिए इस तरह से। और फिर जो हैंडलूम की प्योर सिल्क की वगैरह ऐसी साड़ियाँ होती है, इन्हें मैं अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। ये जो है ये एक प्री स्टिच नौवारी साड़ी है, हमारी महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल नौवारी साड़ी। तो इसकी फोल्ड ऐसी ही होती है जैसी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है मेरी कुछ शादी की साड़ियाँ है, मेरी खुद की शादी की, जो शादी की बनारसी होती है। और ये शादी की साड़ियों में जो पैठनी ली थी वो है। ये नौवारी भी मैं किसी दिन पहनूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसका जो फोल्ड है वो इसी तरीके से होता है। और फिर ये चंदेरी है, और ये महेश्वरी। तो ये साड़ी जो हैंडलूम की साड़ियाँ हैं उन्हें मैं अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। और जो और भी हेवी टाइप की साड़ियाँ हैं, जैसे ये देखिए ये एक ब्रोकेड कांजीवरम है, और जो और एक मेरे पास पैठनी वगैरह है, तो उन्हें मैं इस तरह के जो सिंगल साड़ी कवर आते हैं, कभी कभी ये साड़ियों के साथ भी मिल जाते हैं, तो उनमें मैं रख लेती हूँ। ये भी एक, ये जो देखिए ये पिंक है, ये भी एक बनारसी का टाइप है। तो इस तरह से इन साड़ियों को मैंने सिंगल सिंगल ऑर्गेनाइजर्स में भर के रखा हुआ है। ये है पैठनी। और इन सब को मैंने सबसे नीचे वाले सेक्शन में रखा हुआ है, भारी साड़ियों को। तो बस ये देखिए मेरा ये पूरा हो गया वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बीच में ड्रॉअर आप देख रहे हैं, इसमें मैं अपनी जो ज्वेलरी है उसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसका भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे ज्वेलरी बॉक्सेस में ज्वेलरी भर के मैंने इसमें अरेंज करके रखा हुआ है। तो कुछ जो ज्वेलरी बॉक्स है वो ज्वेलरीज के साथ जो हमें मिलते हैं वही है, ये देखिए इस तरह से। तो उन्हें भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और कुछ जो हमें जैसे मिठाई वगैरह के साथ मिलते हैं, चॉकलेट्स, इसमें हमें चॉकलेट्स मिली थी, तो इस डब्बे को मैंने यहाँ रख दिया है, कभी ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ करूँगी ऐसा सोच के। और इसी तरह से ये जो है ये ज्वेलरी के साथ मिला हुआ है, और ये जो है ये मिठाई का डब्बा है, मिठाई के साथ मिलने वाला बॉक्स। तो इसमें भी मैंने ज्वेलरी भर के रखी है। ये देखिए इस तरह के ये चूड़ियों के डिब्बिया वगैरह। और ये इस तरह का जो टिन का चॉकलेट्स का बॉक्स आता है उसे भी आप एज अ ज्वेलरी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पेंट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने एज इट इज़ इसमें ज्वेलरी भर के रखी हुई है। तो ये ड्रॉअर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इसे मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और जो ये सामने थोड़ी सी स्पेस बच गई है इस क्लोसेट में, तो यहाँ पर मैं इस तरह से अपने कुछ क्लचेस, हैंड बैग्स वगैरह ये सब रख देती हूँ। तो इस तरह से सारा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है यहाँ का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।